अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है कि ओपन सर्किट ऑन एलवी साइड एंड शॉर्ट सर्किट ऑन एचवी साइड। मतलब ओपन सर्किट जब हमने किया, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट टेल यू। ओपन सर्किट जब हमने टेस्ट किया तब प्राइमरी में एलवी साइड थी, और शॉर्ट सर्किट जब टेस्ट किया तब प्राइमरी में एचवी साइड। नाउअडेज वी हैव मीटर्स जो हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, बट अर्लियर डेज बहुत कम स्केल के या बहुत बड़े स्केल के मीटर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ओपन सर्किट में नो लोड करंट आने वाला है, नो लोड करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर वो नो लोड करंट के लिए वो अगर मैंने ओपन सर्किट के लिए एचवी साइड अगर प्राइमरी में लगा दिया, हमें पता है एचवी साइड में करंट कैसा रहता है, करंट कम रहता है एचवी साइड में। तो वो ऑलरेडी कम करंट है, उससे और भी कम होगा। देन यू विल नॉट, वो जो मीटर्स हमारे लैब में है वो उसके जो इनिशियल रीडिंग्स जो है दे आर नॉट यूनिफॉर्म। it will directly start at 0 5, then it will go on making uniform scale। तो इसीलिए वो रीडिंग प्रॉपर आने के लिए ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो एलवी साइड पे करते थे। अभी वो जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी वी हैव गुड मीटर्स अवेलेबल विद अस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में हम कम वोल्टेज देते हैं एंड वी गेट द फुल लोड करंट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर हमने एलवी साइड पे अगर एमीटर लगाया, एलवी अगर प्राइमरी में लगाया तो हमारा करंट बहुत ज्यादा आएगा। तो मतलब वो रेंज का मीटर भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एचवी साइड प्राइमरी में लगाते हैं, सो दैट इट विल रीड कम करंट का रीडिंग वहां पे आए। ये पहले किया करते थे, अभी हम लैब में भी जब करेंगे तो जैसे प्राइमरी सेकेंडरी है उसके हिसाब से ही हम लगाएंगे। बट अर्लियर दिस यूज टू डन, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड रेंज के मीटर्स अवेलेबल नहीं होते थे। ओके तो अगर आप ओपन सर्किट के जो कैलकुलेशंस है, क्या क्या आता है मिलता है हमें ओपन सर्किट टेस्ट में से, बताओ जरा। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट? कोर लॉस मतलब पीसी। तो ये जो है वो पीसी है, दिस इज पीसी। ये क्या है? 1.4 एम्पियर। कौन सा करंट है ये? I0। एंड 250 वोल्ट क्या है? इट इज द रेटेड वोल्टेज। अब ये एलवी साइड पे किया है, अब वी विल कॉल दिस एचवी साइड एज प्राइमरी, बिकॉज हमारा प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूजन ना हो। सो विल कॉल एचवी साइड एज प्राइमरी एंड एलवी साइड एज सेकेंडरी। ओके तो ये V2 है अभी के लिए हमारे लिए, क्योंकि वो एलवी साइड का वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज। ओपन सर्किट टेस्ट विल बी ऑलवेज डन ऑन रेटेड वोल्टेज। ओके ऑलराइट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या है ये, व्हाट इज दिस? कॉपर लॉस PCU। ये क्या है, कौन सा करंट है? इट इज टोटल करंट I1 है वो, जिसको हम ISC भी लिखते हैं बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किट। एंड ये वोल्टेज कौन सा है? शॉर्ट सर्किट करने के लिए जितना वोल्टेज लगा इसको हम कहते हैं VSC। बट ये कौन से साइड दिया हुआ है, दिस इज गिवन ऑन HV साइड। ठीक है तो अब आप अभी कैलकुलेट भी, हम वो भी हमें वेरीफाई करना है वेदर दिस करंट इज अ रेटेड करंट और नॉट। अगर ये रेटेड करंट नहीं है तो आपको रेटेड करंट पे कितने लॉस हो गए वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके ऑलराइट। तो इसमें से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ओपन सर्किट टेस्ट में से क्या क्या मिलता है हमें, देखो जरा। क्या फॉर्मूला लिखे हैं? हाँ वी गेट IM, वी गेट IP। इक्विवेलेंट सर्किट का कौन सा पैरामीटर मिलता है हमें? ऑफ कोर्स वी गेट IM, वी गेट IC, वी गेट थीटा आल्सो, राइट? हाँ थीटा 0 स्पेसिफिकली। फिर इससे हमें क्या मिलता है, ये सबसे इक्विवेलेंट सर्किट के कौन से पैरामीटर मिलते हैं? RC एंड XM जो पैरेलल ब्रांच है वो, करेक्ट। और यहां से हमें क्या मिलेगा, HV साइड से, सॉरी शॉर्ट सर्किट से। फॉर्मूला लिखा था ना हमने, हाँ
we get ZE1. Now we can say it's ZE1 because हमने ये प्राइमरी HV साइड पे ही किया है. तो ZE1, RE1 and XE1. तो ये अगर हमें इतने पैरामीटर्स मिल गए तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट? ऑलराइट, ओके. सो लेट्स गो फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट फर्स्ट. ओपन सर्किट टेस्ट से आप लोग ये सब निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला है आपके पास ऑलरेडी. तो फाइंड आउट ऑल दी IM, IC, cos theta 0, sin theta 0. हम्म. सबसे पहले क्या लिखूं? चलो लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखे थे, किधर है वो? ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बाद लिखा रहेगा. इधर लिखे थे ना फॉर्मूले. इसके बाद लिखे ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ना. ओपन सर्किट यहाँ इसके बाद थे वो फॉर्मूले, नहीं लिखे? देखो लिखा होगा. और फॉर्मूला पीसीचा फॉर्मूला सिलेक्ट. दोन पानं आहेत ती. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? PC इज इक्वल टू V. हाँ मतलब यहाँ पे V2 है. V2 इंटू ना PC इज इक्वल टू V2 इंटू IC. तो IC कितना आया? हाँ, cos थीटा 0. कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. विचर फॉर्मूला यू वांट यू कैन यूज. क्या 0 पॉइंट? IC. ओके.
और क्या आया? What else could you find out? I am cos थीटा 0 आया क्या? लेकिन पहले हाँ थीटा 0 बताओ. थीटा 0 इज इक्वल टू कितना? 72.54 up to 2 decibels. IM कितना आया? IM किसी को इसमें कुछ डाउट है? कॅल्सी कुठे आहे? कॅल्सी न काढणाऱ्या सुद्धा अटेंडन्स ऍबसेंट मार्क करणार. ए लिखो, एम्पियर है वो. काय झालं? काय नाही येत आहे? कॉस थीटा 0 कसं काढायचं कळलं का? पीसी वरून काय आलं? पीसीचा फॉर्म्युला लिहिला असेल ना. हा काय पीसीचा फॉर्म्युला आहे ना. त्या दिवशी ओपन सर्किट आहे तिथे बघ. थांब, ओपन सर्किट टेस्ट कुठे लिहिलं होतं बघ. हे IC इज इक्वल टू PC अपॉन V1 हे फॉर्म्युला वापरतो. जिनका ये हो गया है दे कैन गो ऑन फाइंडिंग RC एंड XM. हाउ मच इज RC? 595.23 ohm and XM is okay. Now these values of RC are referred to LV side. हमें आइदर इनको HV साइड लेके आना पड़ेगा. वैसे भी हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिफर करके ही LV इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. So try to find the RC and XM values referred to HV side. आए ये वैल्यूज आए सबको? आरसी डैश नहीं कह सकते उसको. अभी हम ऑलरेडी हमने ये आरसी एलवी निकाला हुआ है. आरसी एलवी एंड एक्सएम एलवी. तो फाइंड आउट आरसी एचवी. वो डैश ही है बट विल राइट इट एट रिफर टू एचवी साइड. ये वैल्यूज आए क्या सबको? आरसी एक्सएम निकाल रहे हो? आरसी का क्या फॉर्मूला है? आरसी इज इक्वल टू V. हाँ, now we have V2 upon
IC है, RC इज इक्वल टू ओके V1 V2 अपॉन IC। हाँ कितना आया ये 595.23 ohm, obviously it is. Now this is okay, and what is XM? XM का क्या फॉर्मूला है? V2 अपॉन IM। कितना आया ये? V2 अपॉन XM कितना आया? 187 पॉइंट समथिंग ना, 180, आई राइट 188 को 187.13, आई राइट दैट 187.13 ओम। You write that RCHV is equal to RCLV into वो ब्रैकेट स्क्वायर वाला था ना, कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, ओरिजिनली कहाँ का है वो लिख के करो। ओके, शुड आई गो अहेड? ये हो गया यहाँ तक। अभी ये जो सारे दोनों वैल्यूज है, दीज आर रिफर्ड टू विच साइड? कहाँ पे हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया? ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ पे किया था? LV side. We'll keep it simple, LV side. So these two values, ये actually RCLV है, okay? RCLV and XMLV, these are referred to LV side. अभी हमें इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू HV LV मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों करना है, तो मुझे LV साइड का मिला, अभी मुझे HV साइड का भी निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर मैं यहाँ पे लिखूं that RCHV side refer to HV side is equal to, जैसे हमने वो R1 डैश लिखा था, ओके, so this is now equal to RCLV into क्या था वो ब्रैकेट में, नंबर ऑफ टर्न्स थे, राइट? तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ विच साइड? जहां पे ट्रांसफॉर्म करना है, तो HV, एंड ओरिजिनली जहां का है LV द होल स्क्वायर। अभी क्या हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं? नहीं, बट हमारे पास रेशियो है, वी नो दैट N1 by N2 is equal to V1 by V2, ओके? तो इसको हम VHV और VLV से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? वी नो दैट N1 by N2 is almost equal to V1 by V2, बराबर? So can I write here 2500 and 250? Okay. So find out what is RCHV. Hmm. 59523
व्हाट अबाउट XMHV? वन एट 'If this is finished, then go for that short circuit readings and short circuit parameters. इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ, ये LV साइड का मेरा RC का वैल्यू है, तो वो LV साइड से रिफर जब भी हम सर्किट बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो वैसे का वैसे वो 595.23 है, वो वैसे ही आ जाएगा। बट जब मुझे HV के रिफर टू सर्किट बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट, तब मुझे इसका इक्विवेलेंट HV वैल्यू चाहिए, HV साइड का वैल्यू। सो इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है HV साइड पे, तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी? नंबर ऑफ टर्न्स जहां पे उसको ट्रांसफॉर्म करना है HV, और वो ओरिजिनली कहाँ का है? द होल स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है? जो लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन किया था वहां से। ओके, सो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट के रिजल्ट्स का काम हुआ। अब हम जाएंगे शॉर्ट सर्किट रिजल्ट पे। अभी शॉर्ट सर्किट रिजल्ट में मैंने एक बोला था दैट जैसे ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज पे होती है। पे अटेंशन हियर, ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज पे होती है। तो ये हमने देखा कि ये LV साइड है और LV साइड का रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट है। सो दिस इज ओके। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो हमेशा रेटेड करंट पे होती है। अभी रेटेड करंट हमें डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? तो मुझे पहले HV साइड का रेटेड करंट निकालना पड़ेगा। निकालो, कैसे निकालते हैं रेटेड करंट? रेटेड या फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं? रेटेड करंट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? VA अपॉन वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। VA कितना है? 20K है ना? तो 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय HV साइड का रेटेड वोल्टेज कितना है? 2500। कितना आया ये?
दिस कम्स टू बी 8 एम्पियर। ये रेटेड करंट जो है एचवी साइड का वो 8 एम्पियर आया, और शॉर्ट सर्किट रिजल्ट्स को देखो, उसमें कितना करंट है, 8 एम्पियर है। मतलब जो कॉपर लॉस मिले हैं वो रेटेड कॉपर लॉस है। आई रिपीट, पे अटेंशन हियर। हमने रेटेड साइड का, रेटेड करंट एचवी साइड का फाइंड आउट किया, जो मुझे आया 8 एम्पियर। एंड जो मेरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी जो करंट है वो 8 एम्पियर है। तो ये 8 एम्पियर अगर रेटेड करंट है तो इसके वजह से जो कॉपर लॉस होंगे वो भी रेटेड होंगे। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो कॉपर लॉस आया है 320 वॉट, जो रीडिंग है वॉट मीटर का, दे आर रेटेड कॉपर लॉस। ओके, so PCU rated, therefore the given PCU or copper loss, therefore rated PCU is equal to 320 watt only. Okay, इसके आगे क्या कर मिलता है हमें PCU से? PCU is equal to कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर आर। करंट कौन सा है अभी? दिस इज HV साइड ओनली ना, तो I1 स्क्वायर, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस? आई स्क्वायर आर तो ठीक है, बट ये करंट क्या है? प्राइमरी करंट, एचवी साइड का करंट, तो I1 आर E1। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रिफर टू प्राइमरी और HV साइड। I can also write this as IHV square into REHV, equivalent resistance referred to HV side. Okay, so क्या अभी फाइंड आउट करोगे आप लोग? RE1, find out that RE1 RE1 is 5, okay, 5 ohm। उसके बाद what after RE1? XE1 निकालना है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? XE1 कैसे मिलेगा? RE1 मिला, उसके बाद look at the formula। क्या मिलेगा इसके बाद इरफान? RE1 हो गया, फिर XE1 कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो तो पहले का फॉर्मूला है, बाद वाले फॉर्मूले देखो। शॉर्ट सर्किट के बाद लिखे थे ना हमने फॉर्मूला। हम्म, काय काढणार मादी? ZE1 का फॉर्मूला क्या है?
ZE1 is equal to VSC upon I1 और IHV. कितना आ गया ZE1? और अभी क्या बचा है? XE1. अभी क्या निकालोगे? XE1, उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, सो फाइंड आउट दैट. कितना आया ये? 13 पॉइंट. 13, ये 13 है तो उससे ज्यादा कैसे मिलेगा वो? वेलो, ओके. नाउ पे अटेंशन हियर. अभी हमें RE1 पूरा मिला. RE1 भी पूरा मिला, XE1 भी पूरा मिला. बट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? RE1 इज इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट सर्किट RE1 इज इक्वल टू R1 plus R2 dash, right? And similarly XE1 is equal to X1 plus X2 dash. तो मुझे ये सेपरेट चाहिए, करेक्ट? बट अभी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी मेंशन किया नहीं है कि इनका सेपरेशन कैसा है. तो जब ये मेंशन नहीं किया रहता है तब वी प्रिफर टू हैव, मतलब पाई को हम हाफ में डिवाइड करेंगे, 2.5 एंड 2.5. राइट डाउन दैट नोट. इफ the leakage impedances if the leakage impedances leakage impedance parameters, that is R and X, leakage impedance parameters, that is R and X, for both primary and secondary, for both primary and secondary, are required separately then it is usual to take R1 equal to R2 equal to half RE. And write for X1 equal to X2 equal to half XE,
refer to the same side. Now what does this mean? ये उन्होंने लिखा है refer to the same side, मतलब ये R equivalent जो साइड का है. Suppose now we have RE1. तो RE1 is equal to half RE1 is equal to R1 because वो वही साइड का है और R2 को वो साइड लेके गए हैं, मतलब R2 डैश. I'll repeat, pay attention everyone. RE1 अगर ये RE1 है जो हमें जैसे मिला है तो हाफ RE1 ये उसी साइड 1 मतलब प्राइमरी साइड का ही R1 है ये, एंड R2 भी रिफर टू प्राइमरी साइड मतलब वो R2 डैश है. ठीक है, इसीलिए क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, देयरफॉर हाफ RE1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 डैश होगा, राइट? कितना आएगा वो, पाई का हाफ 2.5 ओम. ओके, सिमिलरली x के लिए हाफ xc इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 डैश इज इक्वल टू कितना है वो 6 ओम है ना, हाँ 6 ओम. ओके, अभी ये रिफर टू प्राइमरी है, मतलब अपना इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी हम अभी ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज मेरे पास आर एक्स भी है एंड मेरे पास वो आर सी एक्स एम का भी वैल्यूज है रिफर टू एच वी साइड. बट अगर मुझे ये रिफर टू सेकेंडरी भी निकालना है ना इक्विवेलेंट सर्किट, so can you find the values referred to secondary? LV साइड. ये अभी रिफर टू एचवी है ना वैल्यूज, इसको रिफर टू एलवी साइड करना. तो मुझे अभी R1 डैश और R2 चाहिए. जीरो पॉइंट 0.25 नहीं है, हाँ ये किसकी वैल्यू आई, R2. तो फाइंड R2 फ्रॉम दैट R2 डैश. R2 डैश का क्या फॉर्मूला था, R2 डैश का फॉर्मूला बताओ. R2 डैश इज इक्वल टू, बोलो. R2 डैश इज इक्वल टू किसका ट्रांसफॉर्मेशन है ये, R2 का. हाँ, सो R2 इंटू N N1 बाय N2. अभी 1 मतलब हमारा HV साइड है एंड 2 मतलब LV साइड है. तो फाइंड आउट व्हाट इज R2. X, हाँ X2 0.0.
कितना आया? R2 कितना आया? ये सब इधर लेके जाना पड़ेगा। कितना है R2? R2 इक्वल टू R2 डैश इंटू क्या करना पड़ेगा? ये इधर जाएगा ना सब, तो क्या लिखूं इधर? N LV अपॉन, हाँ अभी बताओ R2 कितना आएगा? NLV/HV मतलब अब यार हमारे 250 और 2500 ही है। कितना है R2? 0.025 ओम। Similarly, can you find out X2? X2? जिनका हो गया है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, रिफर टू HV एंड LV साइड। 0 पॉइंट, ओके। तो है हमारे एक्चुअल सेकेंडरी के पैरामीटर आए। व्हाट अबाउट R1 डैश? R1 डैश भी तो निकालना पड़ेगा ना, रिफर टू अगर सेकेंडरी करना है हम लोग को, तो R1 डैश भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? R1 डैश इज इक्वल टू, R1 डैश का फॉर्मूला क्या है? R1 इंटू N2 अपॉन N1 द होल स्क्वायर। बट हमें पता है दैट हमने इसको ऑलरेडी हाफ किया है ना, ये जो R1 एंड R2 डैश है ये ऑलरेडी हाफ है। R1 इज इक्वल टू R2 डैश था, तो R2 इज इक्वल टू R1 डैश होगा ना, वही होगा, हाफ ही होगा ना वो। द अदर पार्ट इज इक्वल, इसीलिए क्या हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज R1 डैश, ओके, एंड दिस इज X1 डैश। To draw that complete equivalent circuit, refer to LV and refer to HV.
ये HV साइड है तो इधर कितना वोल्टेज आएगा? रिफर टू HV है ना ये, इट इज 2500 वोल्ट 50 हर्ट्ज। I0 कितना आया था? LV साइड का I0 कितना दिया था? और सॉरी, HV साइड का I0 निकालना पड़ेगा, जाने दो। RCHV कितना आया था? 59523 ओम। एंड XM कितना आया था? 18713 ओम। यहाँ पे क्या आएगा अभी? RHV ना, REHV और RE1, बिकॉज HV को हमने प्राइमरी कंसिडर किया। तो दिस इज RE1, कितना आया वो RE1? और दिस इज अप्रोक्सीमेट, वेट, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ना, हमें ऑलरेडी मिले हैं ना वैल्यूज दोनों साइड के। So we'll draw the complete equivalent circuit. Why not to draw complete equivalent circuit? हाँ, this is R1, कितना है R1? 2.5 ना। RC कितना आया था? 593 ना, 59523। XM कितना आया? 18713 ओम। व्हाट इज R2 डैश? अभी ये इक्विवेलेंट सर्किट है, रिफर टू प्राइमरी या रिफर टू HV है, दिस प्राइमरी। ये भी उतना ही आया था ना, 2.5 ओम। एंड दिस इज X2 डैश 6। सेम सर्किट नीचे आएगा, रिफर टू LV एंड वैल्यूज विल गेट चेंज। Draw that also quickly. अभी यहाँ पे क्या आएगा? R1 डैश आएगा ना, दिस इज रिफर टू सेकेंडरी साइड। R1 डैश 0.025
ओके, एनीवेज समझ गया ना तुम लोग को?